जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। तो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक को जानेंगे जो हमारा रहेगा टेंस। क्योंकि टेंस की हमारे इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को लिखना हो बोलना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा रहेगा, टेंसेस। क्योंकि राइटिंग के अंदर हम बात करें, रीडिंग के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे सामने प्रॉब्लम होती है वो टेंसेस की रहती है। तो टेंस कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे हमने समझना है, बेसिक से एडवांस हम जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। सबसे पहले समझेंगे बेसिक के अंदर कि इसके फॉर्मेट कैसे है, होता है क्या है टेंस, कितने टाइप का होता है, वाकई में हम बोलेंगे किसको टेंस। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और एडवांस लेवल ही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक लेवल से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ टेंस शुरू करने से पहले कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे हमने जाना था सेंटेंस के बारे में, तो हमने क्या किया था, वर्ड से वर्ड जोड़ के हमने फ्रेज भी बना लिया था, क्लोज भी हमने पढ़ लिया। तो आज थोड़ी सी बेसिक से जानकारी ले रहे हैं, कौन सी, सेंटेंस की। तो होता क्या है सेंटेंस, तो सेंटेंस हमने देख लिया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होंगी और कंप्लीट मीनिंग देगी, वो क्या होगा, सेंटेंस। सेंटेंस टॉपिक को हम अलग से एक लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस के कुछ टाइप होते हैं। क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, आप दो तरह से हम बांटेंगे उसको, ठीक है। कौन कौन से, तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में आपने ये सुना होगा हमारा कौन सा आ जाता है, असर्टिव। कौन सा आ जाएगा, असर्टिव, जिसको हमने क्या बोला है, डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब जो असर्टिव है और डिक्लेरेटिव है, ये क्या होता है, ये सिंपल स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट होती है। और ये भी दो प्रकार का होगा, कैसा कैसा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये आपका दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक तो जो आप बोलोगे अफर्मेटिव, कौन सा, अफर्मेटिव होगा, और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव। और अफर्मेटिव को दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है, पॉजिटिव। क्या दे दिया जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा, इंटरोगेटिव। कौन सा आ जाएगा, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा, ध्यान से सुना। इंटरोगेटिव की पहचान क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। और क्या होगा, इंटरोगेटिव जो हमने किसी से क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम उस व्यक्ति की हाँ या ना पूछ सकते हैं, भाई आप उसके ऊपर यस या नो रिप्लाई करोगे। या फिर हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके अंदर उसने एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी आपका कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। आपका एक होता है ओपन एंडेड। कौन सा होता है, ओपन एंडेड। और एक कौन सा होता है, क्लोज एंडेड। एक होता है आपका ओपन एंडेड और एक कौन सा होता है, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडिंग कैसे होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ओपन एंडेड की जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर अपना जो वर्ब है वो चलेगी, ठीक है, आगे जो कुछ क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो क्लोज एंडेड है और इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं हमें क्या देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और लंबी एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन आपकी एक शब्द की हो सकती है, एक से ज्यादा की हो सकती है, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन अपनी हो सकती है। दूसरा क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर वो होता है, वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम क्या जानते हैं, जिसकी शुरुआत किससे हुई मिलती है, हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अपनी वर्ब, उसके बाद जो कुछ चलता है और बाद में क्या लगा मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर सिर्फ हम रिप्लाई कर पाते हैं या तो यस का या फिर नो का, या तो हम रिप्लाई कर पाते हैं यस का या फिर किसका कर पाते हैं, नो का रिप्लाई कर पाते हैं। वो फॉर्मेट हमारा कौन सा होता है, क्लोज एंडेड का होता है, जिसके अंदर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है और आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, तो क्या कहलाता है, ओपन एंडेड। तो दूसरा, तो तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारे सामने कौन सा आ जाता है, इंपेरेटिव। कौन सा आ जाता है, इंपेरेटिव, ठीक है। अब इंपेरेटिव के अंदर क्या करते हैं, इंपेरेटिव के अंदर ज्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इंपेरेटिव के अंदर क्या करते हैं, हम किसी को सजेशन देना हो, एडवाइस देनी हो, ऑर्डर देना हो, कमांड देनी हो, तो आप क्या यूज करते हैं, इंपेरेटिव यूज करते हैं। फोर्थ हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्टेटिव। कौन सा आ जाएगा,
ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को में से तो शुरू करते हैं, किससे? में से तो शुरू करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम ब्लेस करना होगा किसी को हमने कॉर करना हो, ब्लेस करना हो, विशेष करनी हो, वो सारे के सारे किस में देते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। फिफ्थ हमारा जो टाइप आ जाता है वो हमारा कौन सा बच जाता है? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा टाइप बच जाता है? एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो अपने आप में क्या दिखाते हो? सडन फीलिंग को दिखाते हो, या फिर बोल सकते हैं सडन एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, अपने फीलिंग को बताना हो कि जैसे भाई कोई आपके सामने कुछ चीज हो रही है तो उसके अंदर एकदम से फीलिंग, आपको सडन फीलिंग शो करनी हो, तो आप क्या बोलते हैं? उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जैसे हमने सेंटेंस के टाइप 1 पढ़े, टाइप 1 कैसा है? असर्टिव, डिक्लेरेटिव। और असर्टिव बोलो या डिक्लेरेटिव अपने आप में क्या करता है? स्टेटमेंट देगा। क्या देगा? एक सिंपल स्टेटमेंट देगा, और वो स्टेटमेंट आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो अफर्मेटिव का मतलब है, या तो वो पॉजिटिव होगी, या दूसरी कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा हमारा फॉर्मेट कौन सा आ जाता है? इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव आपके टू टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड की शुरुआत हमसे हमेशा किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन क्लोज एंडेड की शुरुआत किससे हुई मिलती है? हेल्पिंग वर्ब से। और क्लोज एंडेड के अंदर सिर्फ आप रिप्लाई कर पाओगे यस या नो का, लेकिन ओपन एंडेड के अंदर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ये एक्सप्लेनेशन आपकी एक वर्ड की भी हो सकती है, ये एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी सेंटेंस की भी हो सकती है। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट आ जाता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के अंदर हमने जान लिया है। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव आ जाता है, और फिफ्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी हमारा आ जाता है। एक टाइप और अगर हम बात करते हैं एक टाइप की, तो जो टाइप है सबसे पहले अगर बात करते हैं टाइप 2 की, टाइप 2 में कौन सा आ जाता है हमारा? सिंपल। कौन सा आ जाता है? सिंपल सेंटेंस। कौन सा आ जाएगा? सिंपल सेंटेंस हमारा आ गया। अगर सिंपल सेंटेंस के बाद बात करते हैं तो हमारा कौन सा आ जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जब हमारे सामने सिंपल सेंटेंस को किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और दूसरी क्या होती है? दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। दूसरा बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस में अपने आप में क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। ठीक है। तीसरा हम टाइप बात करें तो तीसरा हमारा कौन सा आ जाता है? जो हमने क्लोज के अंदर पढ़ा, पूरे क्लोज को क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या है? मिक्स्ड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो? मिक्स्ड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स की बात करो या मिक्स्ड सेंटेंस की बात करते हो, तो कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड के अंदर एक तो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज रहता है, उसके साथ आपका सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन आएगा, और सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन के तुरंत बाद आपके सामने क्या आएगा? डिपेंडेंट क्लोज। और जो ये फॉर्मेट होगा ये किसका फॉर्मेट कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स और मिक्स का। और एक और अगर हम बात करते हैं एक और जानने की, तो एक में और हम क्या बोल सकते हैं? तो फोर्थ पे बोल देंगे कि हम कई बार क्या कर देते हैं? कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स को मिक्सअप कर देते हैं। तो कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स। तो चार तरह के हम जो सेंटेंसेस है ये पार्ट समझते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस हमने शुरुआत की थी, सेंटेंस क्या है वो हमने जान लिया था। उसके बाद इसके टाइप की बात की। टाइप कौन कौन सा? असर्टिव, डिक्लेरेटिव, जो अपने आप में स्टेटमेंट देते हैं। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा हमारा ऑप्टेटिव, और पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी। दूसरे टाइप की बात करें तो अपने आप में सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस होगा, और फोर्थ हमारा जो हम क्या पढ़ते हैं हमारा कौन सा होगा? कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स को दोनों को मिक्सअप करके हम क्या बता देते हैं? एक सेंटेंस तैयार कर लेते हैं। क्या आपको यहां तक समझ आ गई? अब हमने थोड़ा सा बेसिक सा जाना सेंटेंस के बारे में। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछली क्लासेस में जान लिया था, इसके पार्ट के बारे में पिछली क्लासेस में जान लिया था। आज हमने जाना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखे जा रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो असर्टिव है, और असर्टिव में भी क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद क्या वो इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में भी क्या वो ओपन एंडेड है, क्या वो क्लोज एंडेड है। तीसरी बात क्या वो इंपेरेटिव है, क्या वो ऑप्टेटिव है, क्या वो एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है। आपको ये सारी चीजें बतानी है। तो आइए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे जा रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तब तक यहां तक उतार सकते हो।
अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, आपको पहचानने हैं, ठीक है, आपसे पेपर में तो नहीं पूछेगा पहचानने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है इनकी पहचानने की, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के अंदर जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगा, वो हमारे लिए जरूरी होता है। तो पहले अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, हमने बोला है व्हाट ए स्ट्रेंज ड्रेस। जैसे ही हमने शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट हमने जाना है, इज शी प्लेइंग क्रिकेट हमने जाना है, उसके बाद व्हाट आर डूइंग हेयर, मे गॉड ब्लेस यू। इनके अंदर आपको क्या करना है, सेंटेंस किस टाइप का होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड किस टाइप का होगा, वो आपको पहचान के बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है व्हाट ए स्ट्रेंज डैश ही वियर्स, ठीक है। अगर और की एक दो की और बात करते हैं तो आप क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप पहचान के बताइएगा कौन सा क्या है, ठीक है, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। फटाफट बनाइएगा। तो अगर इनमें से बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आइए आपने बना लिए होंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके अंदर पीछे बात करें सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें क्या है, नॉट यूज किया है। तो हम बोल देंगे कि जो ये सेंटेंस होगा ये कैसा होगा, ये अजर्टिव तो होगा, कैसा होगा, ये अजर्टिव तो होगा, और अजर्टिव में भी कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किसके कारण होगा, ये नोट के कारण। यहां तक बात समझ आ गई। दूसरे की बात करते हैं, इज शी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये कैसा होगा, ये इंटेरोगेटिव तो होगा ही होगा। कैसा होगा, इंटेरोगेटिव तो होगा। अगर इंटेरोगेटिव में भी क्या ये क्लोज एंडेड क्या ओपन एंडेड, तो हमें पता करना है। तो इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो हम क्या बता देंगे, ये कैसा होगा, क्लोज एंडेड होगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो अपने आप में क्या मिल गया, हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो क्वेश्चन मार्क मिल गया तो हमारे सामने कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। और इंटेरोगेटिव में पता करना है कि ये क्लोज एंडेड है क्या ये ओपन एंडेड। तो शुरुआत किससे हो रही है, WH फैमिली से शुरुआत हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से। हम बोल देंगे कैसा होगा, ओपन एंडेड होगा। कैसा होगा, ओपन एंडेड होगा। अगले की बात करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसके अंदर आपको पता है कि जब हमने क्या करना, किसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर पढ़ा था कि जो मे है जो अपने आप में किसको दिखाता है, ब्लेसिंग को दिखाता है। तो इसको क्या बोल देंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, व्हाट स्ट्रेंज डैश ही वेयर। अब आपको पता है जैसे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है तो आप क्या बोल देंगे इसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा बोल देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बोल देंगे। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, प्लीज गिव मी सम वाटर। अब प्लीज गिव मी सम वाटर, इसके अंदर क्या किया, किसी से रिक्वेस्ट या कमांड या ऑर्डर दिया मानने गए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कैसा होगा, इंपेरेटिव होगा। कैसा होगा, इंपेरेटिव होगा। तो अगर इंपेरेटिव की इसकी बात करते हैं तो प्लीज नेक्स्ट आ जाता है, मे आई कम इन सर। अब इंटेरोगेटिव लगा है तो इंटेरोगेटिव मार्क्स लगा है तो अपने आप में क्या बोल देंगे इसको, ये कैसे हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाए। अब इंटेरोगेटिव में बात करें तो इंटेरोगेटिव में भी क्या ये क्लोज एंडेड है और क्या ये ओपन एंडेड है। तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, में। और में क्या होता है, मोडाल्स। और मोडाल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसको बोल देंगे कैसा होगा, क्लोज
हैंडेड होगा। अब तक हमने जैसे पहचानना सीखा है कि सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस कैसे पहचाना जाएगा, कौन सा, क्या वो अजर्टिव, अजर्टिव में भी कौन सा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी कौन सा, वो हमने जान लिया है। ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इंपेरेटिव ये हमने कुछ जान लिया। क्यों जाना है ये? ताकि हम जो अपना टेंस जो शुरुआत करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक जो टेंस शुरुआत करने वाले हैं, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब? क्योंकि टेंस को हम दो लेवल से पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो हम आइए आगे डिस्कस करते, जो हम अब अपना शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अपना नया टॉपिक होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंसेस बोलेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टेंस क्या होता है, ठीक है। आपने ये कर ही लिए होंगे। अगर बात करते हैं टेंस की, ठीक है, तो टेंस को क्या माना गया है, कैसे कैसे काम करता है, आप सबको पता होगा, बेसिक सी नॉलेज आपको पता होगी। तो अब हम बात करेंगे जो एडवांस की बातें हैं कि जो हमारे लिए आगे जो क्लासेस के अंदर हमारे लिए कामयाब रहेगी, वो कौन कौन सी रहेगी। तो आइए हेडिंग डालिएगा, हमारा टॉपिक कौन सा है, टेंस। कौन सा आइएगा, टेंस। सबसे अच्छा टॉपिक बनता है इंग्लिश। अगर हमने अच्छी करनी तो टेंसेस को अच्छा करना पड़ेगा। राइटिंग सेक्शन अच्छी करनी है तो टेंसेस को अच्छा करना पड़ेगा। कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा, टेंस क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा टेंस क्या होता है। हम इसको स्टेप में पढ़ेंगे, तो स्टेप नंबर फर्स्ट डालिएगा टेंस होता क्या है, ठीक है। टेंस को हम क्या मानेंगे, टेंस को क्या मानेंगे, टेंस को हम बोल देंगे टाइम प्लस एक्शन। क्या बोल देंगे टेंस को? टाइम प्लस एक्शन। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। अब टेंस काम कहां पे आएगा कि हमारे सामने कोई भी एक्शन है, हमारे सामने कोई भी एक्शन है, ठीक है, वो किस टाइम पे कहां हुआ, कब हुआ, कोई एक्शन कब हुआ है, फिर किस टाइम पे हुआ, ठीक है, वो हमें कौन बताता है, इसकी पूरी जानकारी हमें कौन देगा? टेंस देगा। तभी हमने बोल दिया टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन की। टेंस ही क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। कई बार हम सिर्फ टेंस को क्या देते हैं? टाइम नाम देते हैं, जो गलत होगा। क्यों होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा कि टेंस होता है ना बेटा, टेंस है, उससे बड़ा तो क्या मिल जाता है? टाइम। ये मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगा रखा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टेंस होगा वो अपने आप में टाइम से छोटा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम अपने आप में बड़ा एस्पेक्ट रखता है कंपेयर टू टेंसेस के, ठीक है। अगली बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो आप लिखिएगा, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? अभी हमने जाना है कि जो टाइम है, टाइम प्लस एक्शन है, तो हम इसको कैसे कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं डेफिनेशन टेंस को, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हमने बोला है कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, कि जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? टू मेंशन, क्या मेंशन करने के लिए? कोई एक्शन। किस चीज को? कोई भी एक्शन हो गया हमारे सामने। एक्शन नहीं है तो कोई स्टेट होगी, स्टेट नहीं तो किसी की क्या हो सकता है? पोजेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? और हैपनिंग, ठीक है। ध्यान से सुनना कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेंशन एक्शन, स्टेट, उसके बाद आपने पढ़ा है पोजेशन हो गया और अपना हैपनिंग हो गया, ठीक है। आगे बोलते हैं इन रिलेशन टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ध्यान से सुनना, अभी हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई आसान सी। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस को क्या बोला जा सकता है? फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जो मेंशन करेगी किसी भी काम को, किसी स्टेट को, किसी की पोजीशन को, किसी की हैपनिंग को, किसके साथ रिलेट करके, चाहे हम बात करें फ्यूचर टाइम की, चाहे हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, चाहे बात करें पास्ट टाइम की। ये तो हमने देख ली थोड़ी सी अच्छी लेवल की डेफिनेशन। अगर थोड़ी सी सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल की डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं? हम बोल देंगे इज ए वर्ब शो द टाइम ऑफ एक्शन
स्टेट, हैपनिंग और पोजीशन। ठीक है, तो हमने बोला है इज ए वर्ब शो द, इज ए वर्ब शो द टाइम ऑफ एक्शन हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है, उसके बाद हैपनिंग हो गया और पोजेशन हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, पोजेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो हमने जैसे सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है कि अपने आप में टेंस क्या होता है, एक ऐसी वर्ब होती है, सॉरी ये बोलते हैं जो वर्ब अपने आप में क्या दिखा दे, टाइम बता दे, किसी टाइम का, एक्शन का, स्टेट का, हैपनिंग का, पोजीशन के सारे कहां पे वो उसकी लोकेशन के बारे में बता दे, टाइम के बारे में बता दे, उसको क्या बोल देंगे हम, टेंस बोल देंगे। ये हमने डेफिनेशन के बारे में इसकी जान लिया। तो आगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। स्टेप नंबर 2, हेडिंग डालिएगा थोड़ा। अभी हमने ध्यान रखना, यहाँ पे हमने किसका जिक्र किया है, वर्ब का, समझ आ गई। यहां पे हमने किस चीज का जिक्र किया, फॉर्म ऑफ वर्ब का, तो हेडिंग डालिएगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में ही हम कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं, हमारे सामने जो क्या लिखा है, टेंस लिखा है, सॉरी टाइम लिखा है, तो टाइम को क्या मानेंगे, टाइम क्या होता है, स्टेट ऑफ चेंज। क्या होगा, स्टेट ऑफ चेंज, बदलाव की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको क्या कहा जाएगा, टाइम कहा जाएगा। अब एक्शन क्या होता है, वो एक्शन को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, वो हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम और की बात करते हैं, तो अगर आगे और हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं टाइम को। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा कि जो टाइम की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसके अंदर जानेंगे कि जो टाइम है, ठीक है, टाइम है, या फिर हम बोल देंगे टाइम फ्रेम को जानेंगे। किसको जानेंगे, टाइम फ्रेम को। टाइम कितने टाइप का होता है, आप सबको पता है टाइम कितने टाइप का होता है। आप गलत बोल रहे हो, कैसे, देखियो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, हम और की बात करें कैसे। अगर हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की, टाइम फ्रेम हमारे सामने कितने हो गए, 3। कौन कौन से, एक तो हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम को बोल देंगे स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, जैसे 5 बजे, 5 बजे हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा टाइप कौन सा होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, या बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। कैसे, अगर मैं बोल दूं लास्ट 45 मिनट्स, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं संडे, या मैं बोल दूं इवनिंग, या मैं बोल दूं टुडे, ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में ड्यूरेशन है टाइम के। ठीक है, तीसरी बात और करते हैं, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को ड्यूरेशन को मिक्सअप कर दे रहे हैं, तो आप बोल देंगे पॉइंट ऑफ टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इसके अंदर हम कैसे बोल सकते हैं, इसके अंदर हम बात कर लें कैसे, जैसे हमने लिखा है 5 AM ऑन 5 AM ऑन संडे, तो इसके अंदर बेटा ध्यान से सुनिएगा, अपने आप में 5 AM क्या बन गया हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बन गया, पॉइंट ऑफ टाइम, और जो संडे है 24 घंटे का जो पीरियड है, वो अपने आप में क्या बन जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो तीनों को मिला के हमारे सामने जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम्स को अच्छे से समझ लिया, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, और कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ, या पॉइंट के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। ये हमने टाइम फ्रेम की बात हमने कर ली है, तो आपने यहां तक उतार लिया होगा। अब आगे हम बात करें कहां पे यूज होगा इनका, जब हम चारों एक्शन पढ़ेंगे ना, एक्शन, तो कौन सा एक्शन कहां पे पॉसिबल हो सकता है। क्या, देखो बेटा ध्यान से सुना, क्या 5 बजे कोई भी काम कंटिन्यूस हो सकता है, ध्यान से सुना, क्या कोई भी काम पूरे 5 बजे खत्म हो सकता है। ठीक है, क्या कोई 5 बजे कोई काम आधा कंप्लीट हो गया, आधे चल रहा होता है। क्या संडे की बात कर ले हम, जैसे जैसे इनकी जगह हम एक्शन को डिफाइन करते जाएंगे, कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई। ठीक है, तो हमने जैसे ही टाइम स्टेप 2 हमने जान लिया, तो आगे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम।
राम met Shyam at 5 o'clock in the evening। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब अपने आप में राम met श्याम 5 o'clock, अब 5 बज गए बेटा, अपने आप में ये क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। अब इवनिंग की बात होगी तो इवनिंग की बात होगी तो ये क्या बन जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बन गया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये सारी एडवर्ब होती है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने यहां तक जान लिया होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम और टाइम की, ठीक है। तो जैसे हमने इसके बारे में जानना है तो स्टेप 3 डालिएगा, ठीक है। चलो इसको भी बताऊंगा। स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 3 में हम बता रहे हैं कि जो टाइम है कितने टाइप का होता है। टाइम आप सबको पता है कितने टाइप का होता है? 3। अभी तो हमने टाइम फ्रेम पढ़ा, या फिर टाइम की बात कर लो, ठीक है। देखो भाई ध्यान से सुना। अब अगर टाइम की बात करें तो 3 टाइप का। तो इस 3 टाइप को समझने के लिए कौन कौन सा आप सबको पता होगा? पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट। और तीसरा कौन सा हो गया हमारा? फ्यूचर। तो हमारा ये क्या बच गए? हमारे 3 टाइम हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, टाइम लाइन का। किसका? टाइम लाइन। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर टाइम लाइन आपको समझ आ जाती है तो जो टेंसेज है, टेंसेज का हाफ से ज्यादा आपको समझ आ जाता है कि कौन सा एक्शन कहां पे पॉसिबल हो सकता है और कौन सा कहां पे पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे? अगर हम बात करते हैं टाइम लाइन की, जैसे में हम क्या लगा रहे हैं, एक टाइम लगा दी, एक हमने लाइन लगा दी, ठीक है। ठीक है, लाइन क्या होती है आप सबको पता है, जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ना कोई एंडिंग पॉइंट। वैसे ही टाइम ना तो कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म हो रहा है। ध्यान से सुना। अगर हम इसके आगे की डिस्कस बात करें, ठीक है, इसके आगे की बात डिस्कस करें कैसे? अगर मान लो मैंने यहां पे कोई एक स्पेसिफिक टाइम ले लिया जिसको मैंने क्या बोल दिया? प्रेजेंट। क्या बोल दिया हमने? प्रेजेंट टाइम बोल दिया, ठीक है। और प्रेजेंट से आप सबको पता होगा पीछे का पूरा पूरा जो भाग है ये आगे चलता रहेगा भाई, आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता जाएगा, हाँ या ना? आप जो प्रेजेंट से पूरे की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? पास्ट। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट से आगे की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट से आगे की, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? फ्यूचर कहा जाएगा। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ आ गई, ठीक है। अब अगर हम पास्ट के बाद की भी बात करेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे कि पास्ट के बाद भी एक चीज होती है जो क्या होता है अपने आप में, पास्ट ऑफ पास्ट होता है। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब जैसे हमने टाइमलाइन के ऊपर बता लिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब इन्हीं के अंदर इसी टाइमलाइन के ऊपर क्या, इसी टाइमलाइन के ऊपर हमने सारे के सारे एक्शन को क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा। चारों के चारों या 4 एक्शन है जो उनको हमें बताना पड़ेगा। इसी टाइमलाइन के ऊपर पूरा पूरा खेल रहता है। मतलब ये जो टाइमलाइन, इसके ऊपर कौन सा एक्शन हुआ है, इस टाइमलाइन पे कौन सा एक्शन हुआ, हमें कौन बताएगा? टेंस बताएगा। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अब आगे हमने टाइम के बारे में बातचीत कर ली है, अब हम बात करेंगे एक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्शन के बारे में। स्टेप नंबर हमारा कौन सा आ गया? 4, ठीक है। अब क्या हमने बात करनी एक्शन के बारे में, हम कौन सी बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आइए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कैसे? आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना क्या वो बात सही है कैसी है, ठीक है। हमने बता दिया टेंस इक्वल टू वर्ब, टेंस इक्वल टू वर्ब, ठीक है। या तो वर्ब बोलो, यहां पे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ब्स, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ
वर्ब्स। तो जैसे हमने एक स्टेटमेंट दी है जो कौन सी होगी हमारी टेंसेस की होगी, वर्ब, और वर्ब की जगह हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ब। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने एक बात डिस्कस की कि जो टाइम होता है, जो टेंस होता है, टेंस क्या होता है, टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन। कौन होता है, टेंस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन होता है। ठीक है, अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इसको शो करने के लिए हम जानेंगे कि इसको अच्छे से जानेंगे कि कैसे ये ऐसा बना है। तो कैसे कैसे बना है, तो आइए ध्यान से सुनिएगा कैसे। अब आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। वी आर रीडिंग द लास्ट chapter of this book now। ठीक है, एक तो हमारे सामने ये आ गया। दूसरा अगर हम लिख दें we played football। तीसरा हम बता देंगे we play फुटबॉल। फोर्थ हम बता देंगे वी विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक और ले रहे हैं हम। ठीक है, फिर यहां पे लिख देंगे वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने देखा होगा स्कूलिंग के अंदर, या फिर आपने थोड़ी जो पिछली क्लासेस के अंदर जाना होगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अगर हम पहले की बात करते हैं, वी आर रीडिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक नाउ। अब इसके अंदर क्या होगा कि सर या मैम ने आपको बताया होगा कि भाई इसको पहचानते कैसे कि प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है। तो हम किसकी बात करते हैं, वर्ब के ऊपर। ठीक है, अब ये तो हमारी कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया, और ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या बच जाती है, मेन वर्ब। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, और यही सर ने आपको बताया होगा, जब हम इज, एम और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते, उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या बन जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। आपने पहचानना होगा। ठीक, दूसरे की बात करते हैं वी डैश प्लेड। आप क्या बोलोगे, ये सेंटेंस कौन से का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे बोलोगे आपने, क्यों, क्योंकि आपने किसको देखा है, प्लेड को देखा, और प्लेड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। यहां तक बात समझ आ गई, प्ले की सेकंड फॉर्म। थर्ड में आपने देखा हुआ वी प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या बोलोगे कि ये सेंटेंस कैसा होगा, ये इसके अंदर सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। कैसे, आपने किसको देख के बोला है, आपने प्लेज को बोल के देखा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो अपने आप में कहां पे यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। आप सबको ये पता है। नेक्स्ट बात, अगर हम इसकी फोर्थ की बात करते हैं, वी विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब क्या है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि आप किसका बोलोगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये किसका सेंटेंस बोलोगे आप, ये किसका है, फ्यूचर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस आप कैसे बोल पाए, क्योंकि आपने देखा विल है, विल अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्ले क्या है, मेन वर्ब है। अब जो विल हेल्पिंग वर्ब वो आप किस में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, इतना आपको पता होगा। अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, वर आ गया, और उसके साथ में प्लेइंग आ गया। तो वर आ गया तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और ये प्लेइंग आ गया तो ये क्या होगी, मेन वर्ब। अब बात ये है, जहां पे हमने अगर वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो आपको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब बात ये है कि वी आर रीडिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक नाउ की बात करें, वी प्लेड फुटबॉल की बात करें। ठीक है, तो हमने पहले को तो क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। दूसरों को हमने बोला पास्ट इंडेफिनिट, तीसरे को हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फोर्थ को हमने बोला फ्यूचर इंडेफिनिट, फिफ्थ को हमने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनके अंदर अगर कोई फर्क पड़ा है तो किससे फर्क पड़ा है, वर्ब से, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, इसी के अकॉर्डिंग क्या बदला है, पूरा टेंस बदला है। तो इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि टेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्ब होता है। कि मतलब वर्ब ही क्या है, टेंस, और टेंस ही क्या है, वर्ब है। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई?
अभी हमने यहां तक तो बात कर ली है, अब आगे क्या होगा आपको यहां तक समझ आ गई, ठीक है। तो हम एक बात बोल लेंगे यहां पे कि जैसे हमने डाला है टेंस इक्वल टू वर्ब, ठीक है, तो हमने क्या लिखा है टेंस इक्वल टू वर्ब, तो ये बता देंगे कि जो टेंस है इक्वल टू वर्ब कैसे बोला है, क्योंकि टेंस को हमने बोला टाइम प्लस एक्शन, तो हमारे सेंटेंस के अंदर जो टाइम है वो कौन बताती है, वर्ब बताती है, और जो एक्शन भी हमें कौन बताएगी, वर्ब बताएगी। तो अभी हमने इस वर्ब को इस वर्ब के साथ जोड़ के हमने क्या बता दिया कि टेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्ब होता है। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? आपको सेंटेंसेस के अंदर यहां पे हेल्पिंग वर्ब टाइम बता देगी या मेन वर्ब भी टाइम बता देगी, लेकिन एक्शन तो कौन बताती है, मेन वर्ब। इसका मतलब है कि जो ये वर्ब होगी ये कैसी होगी, मेन वर्ब होगी, लेकिन जो ये टाइम वर्ब होगा जो टाइम बताने वाली ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, मेन वर्ब भी काम कर सकती है। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? अगर आगे और बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, आपको यहां तक समझ आ गई, ठीक है। अब टाइम के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, अब बात करेंगे एक्शन की। एक्शन कितने होते हैं, कैसे कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने एक बात देखी है कि जो एक्शन हमें कौन बताता है, तो नेक्स्ट स्टेप डालिएगा स्टेप नंबर 5। तो अभी हमने क्या जाना था, एक्शन के बारे में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि एक्शन हमें कौन बताती है, वह बताती है। एक्शन हमें कौन बताती है, वह बताती है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब क्या होती है, एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ब क्या होती है, एक ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें क्या बता देगी, एक्शन के बारे में बता देगी, या हम बोल देंगे कैसे, क्या बता देगी, किसी चीज की स्टेट के बारे में बता देगी, अवस्था के बारे में बता देगी, किसी चीज के ऊपर पोजेशन बता देगी, क्या बता देगी, पोजेशन बता देगी, कहीं ना कहीं ये क्या बता देगी, हैपनिंग बता देगी। क्या बता देगी, हैपनिंग बता देगी। क्या आपको यहां तक बात है समझ आ गई कि जो वर्ब है एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप में एक्शन को बता दे, स्टेट को बता दे, पोजेशन को बता दे, हैपनिंग को बता दे। आपको यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करते कि जो हमारे सामने वर्ब होती है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, हमारे पास एक मार्कर है। अब इस मार्कर को मैं क्या कर दूंगा, अलग अलग टाइप से बता सकता हूं इसकी क्वालिटी। कैसे, कैसे सुना, जैसे ही वर्ब की हमने बात की कि वर्ब क्या क्या कर सकता है, एक्शन, स्टेट, पोजीशन, हैपनिंग बता सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं बोल दूंगा ये मार्कर है, ये ब्लैक है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। तो ये मार्कर अलग अलग कंपनी का भी तो हो सकता है, ये मार्कर अलग अलग कंपनी का भी हो सकता है। तो अगर कंपनी के हिसाब से डिवाइड करें तो जैसे फ्लेयर का है तो इसको अलग टाइप से डिवाइड कर दें, डोम्स का तो अलग से डिवाइड कर देंगे। अगर हम बात करते हैं इसके कलर के हिसाब से, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, कैसा है, ग्रीन है, वो हम अलग से डिवाइड। तो जो वर्ब है जिसके हिसाब से हमने डिवाइड करना है, तो अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे सामने वर्ब होती है वो दो तरह की होंगी। एक तो हमारे सामने कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरी हमारे सामने कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है। कौन सी होती है, मेन वर्ब। यहां तक बात समझ आ गई है। अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की भी, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे सामने कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, आप बोलोगे बेसिक, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब। अगर दूसरे टाइप की बात करोगे तो वो कौन से होते हैं, मोडल्स। ठीक है, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली है। दूसरी बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब आपकी कैसे कैसे हो सकती है, दो तरह की। देखो इन्हीं चीजों को अलग अलग टाइप से बांट रहे हैं। तो हमने बोल दिया एक तो हमारी कौन सी हो सकती है, एक्शन वर्ब हो सकती है, और एक हमारी कौन सी होगी, एक्शन वर्ब की जगह नॉन एक्शन वर्ब होगी। बांट अलग अलग टाइप से भी सकते, क्योंकि आगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक्शन नॉन एक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलर इरेगुलर भी आप समझते हो कि जो वर्ब्स होती है ये अगर फॉर्म के हिसाब से बात करेंगे, रेगुलर है इरेगुलर है वो आगे बात करेंगे। अब हम समझेंगे कि जो हमारी, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की बात कर ले तो दोनों मिलकर ही क्या बनाएगी, टेंस बनाएगी। तो अब कैसे कैसे टाइम बनाएगी, टेंस बनाएगी, वो हम बात करते हैं। तो आइएगा, तो अगर हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, किसकी बात करें, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो अपने आप में क्या करती है, मेन वर्ब के रूप में काम करती है। तो आज का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है, उसके बाद मेन वर्ब्स है, नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो हम क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।